ना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। मेरा नाम रजनी है, मैं उत्तम नगर राजापुरी में रहती हूँ। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मैं गुरुजी से 2017 में अक्टूबर से जुड़ी हूँ और मैं गुरुजी का शुक्राना कितनी बार करूँ वो भी कम है। अभी मैं अपना सत्संग बताती हूँ। अभी मेरी बेटी गुरुजी की कृपा से यूके में स्टडी के लिए गई हुई है, तो वहाँ पर वो अच्छे से रह रही थी। लेकिन कुछ दिन के लिए ना उसका मकान मालिक से कुछ इशू हो गया था, खाली का उसको अच्छा नहीं लगता था हमारे ना, कह रही खाली करना है मुझे। और उसके जो लैंडलॉर्ड थे वो भी कहते थे कि हाँ ठीक है आप खाली करो। तो मतलब छोटी छोटी बातों पे एक चिढ़ सी हो जाती ना, जैसे बच्चे को ऐसा सा हो गया था उसके साथ। तो मैंने गुरुजी से, और फिर टाइम नज़दीक आ रहा था कि 14 तारीख को उसको रेंट देना होता है, कि 14 तारीख को महीना होने वाला है। गुरुजी कहीं बेचारी मेरी बेटी बड़ी परेशान हुई थी, कहीं कमरा नहीं मिल रहा अच्छा उसे, बहुत परेशान हो रही थी मेरी बेटी। मैंने गुरुजी से अरदास लाई, गुरुजी देखो वहाँ पर बेटी आपकी अकेली है, उसकी हेल्प करो गुरुजी। अगर उसके लिए जहाँ वो रह रही है वहाँ रहना ही ठीक है तो ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो गुरुजी। और अगर वहाँ रहना ठीक नहीं है उसके लिए तो आप उसे रूम दिलवाओ अच्छा, ताकि वो सेफ़ रहे, ऐसा अच्छा रूम दिलवाओ। तो देखो गुरुजी ने थोड़े ही दिन में ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी। अब एकदम से ऐसे दोनों, वो लैंडलॉर्ड भी, अंकल आंटी और मेरी बेटी सब अब मिल के रहने लगे हैं। सब जो इनके इश्यूज़ थे सब अपने आप ख़त्म हो गए। तो गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरी अरदास पूरी की है गुरुजी, इसके लिए मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। ऐसी अपनी बच्ची पे कृपा बरसाए रखना, उसको वहाँ अच्छे से रखना गुरुजी। आपके रहते हुए मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, इसलिए मैं टेंशन नहीं लेती गुरुजी। मैंने अपनी बेटी को इतनी दूर भेजा हुआ है, आपकी कृपा से ही, जो आपके हुक्म से ही वो स्टडी करने यूके गई है। और गुरुजी अभी मैं फ़िलहाल का सत्संग बताती हूँ। अभी 11 अप्रैल का सत्संग बताती हूँ आपको, कि मेरी बेटी को कॉलेज से मेल आई कि आपका वीज़ा जो है अभी 1 मई तक है, उसके बाद आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, 1 मई तक है। और जबकि और बच्चों के जो उसके साथ गए थे उनका था 30 सितंबर तक। अब मेरी बेटी रोने लगी, कह रही मम्मी मेरे को तो 15 दिन है, बस मैं 15 दिन में क्या करूँगी, ऐसे ऐसे मेरे पास मेल आई है कि आपको वीज़ा 15 दिन के लिए है बस आपका वीज़ा। अब मम्मी मैं 15 दिन में क्या करूँ। और मेरी बेटी रो के परेशान, बड़ी टेंशन में, हम भी यहाँ टेंशन में, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है मेरे अंकल को भी मुझे भी, कि अब क्या होगा, 15 दिन में कैसे करेगी बच्ची। तो गुरुजी आप कुछ कीजिए गुरुजी, आपने उसे अपनी रज़ा में से वहाँ भेजा है तो उसकी हेल्प कीजिए गुरुजी। तो मेरी बेटी को मैंने चुप कराया, मैं गुरुजी पे विश्वास है ना बच्चा, अब गुरुजी पे विश्वास है तो टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो अगले दिन वहाँ अपनी यूनिवर्सिटी गई। यूनिवर्सिटी वालों ने बोला कि आप उधर मेल करो वीज़ा वाले को, वो आपकी ये ठीक करेंगे, प्रॉब्लम ख़त्म करेंगे ये आपकी। तो मेरी बेटी ने मेल किया, फिर उन्होंने बोला कि 15 दिन के अंदर आपको इसका जवाब मिलेगा, मतलब 10 से 15 दिन लगेंगे जवाब आने में। लेकिन गुरुजी की कृपा हुई, मैंने कहा गुरुजी 10 से 15 दिन लगेंगे, ये तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मी 10 से 15 दिन लगने हैं इस काम में। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ऐसे अरदास लगाई मैंने गुरुजी से अमृत वेले में सुबह, कि गुरुजी मेरी बेटी की ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो, उसका वीज़ा 30 सितंबर तक बढ़ाओ गुरुजी, आगे तक बढ़ाओ गुरुजी उसका वीज़ा, और ये प्रॉब्लम ख़त्म करो गुरुजी। बच्ची को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपके रहते हुए गुरुजी, आप देखो कैसे करना है। तो रात को मेरी बेटी ने बताया, उसी दिन रात को 11 तारीख को रात को मेल आई उस वीज़ा ऑफिस से कि आपका ये गलती से ये हो गया था, ये हो गया था, तो आपकी जो है 30 सितंबर तक ही डेट है वीज़ा की।
तो गुरुजी ने जो प्रॉब्लम उसने बताया मुझे कि मम्मी 15 दिन में 10 से 15 दिन में जवाब आता है मेल का, लेकिन गुरुजी ने देखो मेरा उसी दिन सुबह मैंने मेल की है, रात को जवाब आ गया। तो गुरुजी ने उसको उसी दिन इसकी ये प्रॉब्लम भी ख़त्म कर दी गुरुजी ने। गुरुजी हमेशा मेरी बेटी के साथ रहते हैं, गुरुजी अपनी कृपा करते हैं हम सब पर, हमारे साथ रहते हैं, अंकल के साथ, मेरी सब 3 बेटियाँ हैं मेरी, तीनों बेटी के साथ रहते हैं गुरुजी, और हमें कोई तकलीफ़ नहीं होने देते, हमें कोई परेशानी नहीं होने देते। हमारा काम ऐसा झट से करवा देते हैं गुरुजी। दिक्कत तो आती है लेकिन उसको सॉल्व भी गुरुजी ही करते हैं। तो ऐसा काम हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं कि 1 सेकंड में प्रॉब्लम को ख़त्म कर देते हैं। तो मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूं उतना ही कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब यहीं मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और गुरुजी का लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी, हमारा हाथ कभी मत छड़ना, मेरी बेटी पर कृपा बनाना, उसका हाथ कभी मत छड़ना गुरुजी, हमेशा उसके अंग संग रहना गुरुजी, क्योंकि आप ही हो उसके साथ वहाँ पर, हम तो बहुत दूर हैं उससे, आप हमेशा उसके साथ हो गुरुजी। मुझे इसी बात की टेंशन नहीं है, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है, कि मुझे पता है मेरे गुरुजी हैं अपनी बेटी के साथ। तो गुरुजी उसको उसकी हेल्प करना, हर चीज़ में हेल्प करना गुरुजी उसकी। अगर कोई गलत निर्णय ले रही है गुरुजी तो उसमें भी हेल्प करना, उसको सही निर्णय दिलवाने में गुरुजी, सब चीज़ों में हेल्प करना गुरुजी उसकी, जो उसके लिए अच्छा हो गुरुजी वो करना गुरुजी आप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आई लव यू। जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग करना चाहती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं थोड़े दिन पहले भी अपना सत्संग शेयर किया था यूट्यूब पे, और मेरा सत्संग उन्होंने कर दिया था शेयर। और मैं जब दिल्ली गई हुई थी शादी में, तब वहाँ पर मुझे आया कि आपका सत्संग रिकॉर्ड हुआ है। तो मैं इतनी खुश हुई, गुरुपा का मैंने शुक्राना किया, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, गुरुपा ने मेरा सत्संग रिकॉर्ड करवा दिया, और गुरुपा ने मुझे बहुत ही एंजॉय करवाया, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करवाई। सबसे बड़ी बात मेरी रिकॉर्ड करवाई, आवाज़ रिकॉर्ड करवाई, और बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे ब्लेस किया गुरुपा ने, कि मेरे बहुत ही अच्छे से मेरी रिस्पेक्ट इतनी हुई, जो 23 सालों में कभी मेरी इतनी इज़्ज़त नहीं हुई होगी जितनी गुरुपा ने मेरी इस बार करवाई। काम मैं पहले भी करती थी, वही सब मैं पहले करती थी, लेकिन लोगों ने नोटिस अब किया, इस बार किया। तो ये भी गुरुपा का शुक्राना है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, आई लव यू। फिर गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, और बड़े मंदिर बुलाया। गुरुपा ने मुझे इतने अच्छे से दर्शन कराए, मेरी फ्रेंड्स से मिलवाया। मेरी 2 फ्रेंड्स और गई थी गुरुपा से मिलने, गुरुपा के पास हम तीनों गए थे, और हम तीनों पहुँचे। बहुत भीड़ थी उस दिन, बहुत भीड़ थी, लेकिन गुरुपा ने इतने अच्छे से दर्शन कराए मुझे अपने सामने बिठा के। और उस दिन मेरे पैरों में बहुत दर्द था, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे पैरों में इतना पेन था उस दिन, बुरा हाल था। तो मैं गुरुपा के पास बैठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि पैर लटका के बैठना था, थोड़ा ऊपर बिठाया था गुरुपा ने, मुझे नीचे भी नहीं बिठाया क्योंकि मेरे पैर दुख रहे थे। गुरुपा को पता था इसके पैर दुख रहे हैं, तो मुझे ऊपर बिठाया गुरुपा ने, बाहरी जो जगह बनी हुई है वहाँ पर। और वहाँ से मुझे सीधे गुरुपा के दर्शन, अंदर 3 स्वरूप, जो 3 का स्वरूप बना हुआ है, उसमें मुझे गुरुपा के दर्शन हो रहे थे। गुरुपा से डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा था, मेरा आई कांटेक्ट हो रहा था। तो मैं गुरुपा से बातें कर रही थी,
और मैं गुरुपा को बोलती मेरे पैरों में तो इतना दर्द है, इतना दर्द है, इतना दर्द था कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। मुझे थोड़ी देर में मैंने अपनी फ्रेंड्स को बोला, मन तो नहीं हो रहा था उठने का, क्योंकि तो उठने को कह नहीं रहा था हमें, तो मेरी फ्रेंड्स का भी मन नहीं हो रहा था उठने का, लेकिन मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। तो मैं उठी, पर किसी ने कहा नहीं उठने के लिए, तो वापस बैठ गए हम लोग। फिर मुझे बहुत पेन हो रहा था, तो मैंने कहा अब मेरे से नहीं बैठा जा रहा, चलते हैं, चलो। तो वो हम उठने ही लगे थे कि वो आ गए उठाने के लिए, और लोगों को भी, मतलब हमारे आगे से। तो हम लोग उठ गए, तो हम लोग निकले, लंगर प्रसाद खाने के लिए बैठे। लंगर प्रसाद खाने के लिए मैं गुरुपा के सामने बैठना चाहती थी, तो पर सेवादार ने मुझे मेरी पीठ गुरुपा की तरफ थी। मैंने कहा जैसे गुरुपा की मर्जी। तो उतनी देर में दूसरे सेवादार आए, उन्होंने मुझे गुरुपा के सामने बिठा दिया। मैं इतनी खुश हुई, मैंने शुक्राना किया गुरुपा का, इतने अच्छे से ब्लेस किया। और उस दिन पनीर बना था, पनीर की सब्जी थी, और आलू वड़ियाँ थी। और मेरी फ्रेंड्स ना बाहर से ही बोल रही थी, आलू वड़ी की खुशबू आ रही है, आलू वड़ी बने लगते हैं, आलू वड़ी की खुशबू आ रही है। मैंने कहा ठीक है, जो गुरुपा ने खिलाना होगा। फिर हमने रोटी प्रसाद खाया, फिर हलवा खाया, हलवा भी था, मज़ा आ गया बहुत लंगर खा के। फिर लंगर खा के हम निकले, तो वो जल प्रसाद मिलता है, तो जल प्रसाद मिल रहा था। तो जल प्रसाद एक बॉटल किसी ने मुझे दी, तो वो बंदा ना, किसी सेवादार ने ना उनको बुला लिया, किसी सेवादार ने, तो चले गए। तो आगे थोड़ा-सा बढ़ी, तो दूसरे सेवादार बॉटल दे रहे थे, तो मैंने उनको कहा मेरे को दे दीजिए, तो उन्होंने एक बॉटल दे दी। मैंने बोला एक और दे दीजिए मेरे फातिल्ला के लिए, तो उन्होंने एक और दे दी। मेरे पास 3 बॉटल्स हो गई। मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हम बाहर आए। उस दिन जोड़ा करके वहाँ नहीं मिलने दे रहे थे, एग्जैक्टली वहीं मिलने दे रहे थे, कार पार्किंग में। बोल रहे थे यहाँ से जाओ, फिर कार पार्किंग में मैं पहले पहुँच गई। फिर मेरी दूसरी फ्रेंड, जिसको कि हमने टोकन दिया था, वो वहीं पे खड़ी थी, और दूसरी फ्रेंड, एक और फ्रेंड जो थी वो आ गई थी, वो मिल गई। फिर वो उतनी देर में फिर वो भी आ गई। फिर हम तीनों को कोई कन्वेंस ही नहीं मिल रही थी उस दिन, शटल सेवा भी नहीं मिल रही थी हमें, लेट हो रहा था। फिर हम बाहर तक आए, बाहर तक चले, क्योंकि मेरे पैर बहुत दुख रहे थे, तो बहुत लिफ्ट किसी ऊपर गुरुपा ने चलवाना था, शायद कोई कर्म काटने थे कि क्या करना था, मुझे नहीं पता। तो मैं फिर गई, फिर हम लोग बाहर गए, बाहर भी हमें बहुत, ऑटो वाला मिल नहीं रहा था। फिर एक मिला भी, तो वो हमें लग रहा था कि ई रिक्शा है, तो हमने उसे मना कर दिया। बाद में देखा तो ऑटो ही थी। वहाँ पे भी हमने शटल सेवा की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें शटल सेवा नहीं मिली। फिर हमें ऑटो किया, ऑटो मिला, ऑटो से हम वहाँ तक आए, मेट्रो तक आए। मेट्रो स्टेशन से फिर हमने अलग-अलग हो गए, मैं और मेरी एक और फ्रेंड, हम दोनों साथ में गए। और वो एक और जो फ्रेंड है वो गुड़गांव रहती है, तो वो गुड़गांव की तरफ की मेट्रो लेके वो वहाँ से चली गई। हम लोग यहाँ से अपना निकल आए, दोनों आए। फिर हम गुरुपा की बातें करते हुए, और उसको पनीर खाना था, मेरी फ्रेंड को, जो दूसरी वाली जो मेरे साथ थी, उसको बोलती है कि मैं गुरुपा को बोल रही थी हमेशा गुरुपा पनीर कभी नहीं मिलता, और उस दिन पनीर था, तो उसकी विश पूरी कर दी गुरुपा ने। और मुझे तो लंगर, वैसे भी लंगर खाना होता है बस, और गुरुपा बुला लें बस, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। और उससे पहले संगत जी, मैं आपको एक बात और बताती हूँ। मैं कहीं और रहती हूँ, दिल्ली में नहीं रहती, और मैं दिल्ली आई हुई थी। तो दिल्ली आई थी, तो मेरा मायका तो दिल्ली में ही है, तो मैं अपने मायके जा रही थी, लेकिन गुरुपा ने मुझे मायके नहीं जाने दिया, पहले अपने पास बुलाया, क्योंकि गुरुपा मुझे बोलते हैं, जैसे मैंने गुरुपा को मानना शुरू किया, गुरुपा ने मुझे बोला तेरा मायका यही है, बड़े मंदिर, तो तू पहले यहीं आएगी, सीधी यहीं आएगी। तो गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, और उसके बाद सेम डे मैं उसी दिन रात को अपने मायके गई। गुरु जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुपा, यू आर सो स्वीट। और आप मम्मी पापा भाई सब फ्रेंड सब हो, आई लव यू।
और मैं गुरुपा के सामने ही बैठकर सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी। और ये मेरा सत्संग लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं अगले सत्संग में बाकी बताती हूँ। हाँ, एक और बात बताती हूँ संगत जी, याद आ गया, बड़े मंदिर से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या हुआ, जिस दिन मैं निकल रही थी घर से बड़े मंदिर के लिए, तो उस दिन मेरे पास ना, मैंने अपना मोबाइल कवर चेंज किया तो उसमें बड़ा स्वरूप था थोड़ा, तो मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं है कि मैं मानती हूँ गुरुपा को। तो मैंने सोचा कि इसमें तो बड़ा स्वरूप है, दिख रहा है, तो मैं ना इसमें छोटा स्वरूप डालूंगी ताकि हस्बैंड को दिखे ना। लेकिन मेरे पास उस टाइम पे छोटा स्वरूप था ही नहीं, तो मैंने सोचा चलो मैं देखूंगी बाद में, तो मैं ना निकल गई। अच्छा, बड़े मंदिर पहुंची, वॉशरूम गए थे हम तीनों, तो वॉशरूम में ना मैं अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही थी, तो एक सेवादार आई, बोलती है कि यहाँ पे ना नहीं, एक लड़की वैसे ही आई और बोलती है कि यहाँ पे ना सेवादार गुस्सा करेंगे। मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं। तो एक सेकंड बाद वो फिर आई और मेरे मेरे पास 2 पर्स थे, एक के अंदर एक मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, एक और तो वो ओपन था, एक बंद था और एक ओपन था, तो 2 एक के अंदर एक था। तो जो ओपन पर्स था ना, वो उसमें स्वरूप डाल के चली गई, मुझे कुछ बोला भी नहीं उसने, और वो छोटा स्वरूप डाल के, पॉकेट स्वरूप छोटा हुआ डाल के चली गई। मैं हैरानी से उसको देखती रही और मुझे समझ में आया, देखो मतलब आज तक मैंने सुना था सत्संग में कि किसी ने मेरे को पॉकेट स्वरूप दे दिया, सेवादार ने मुझे स्वरूप दे दिया, या किसी ने रास्ते में स्वरूप दिया, मतलब मैंने ये सब सुना था, लेकिन मेरे साथ तो करिश्मा हो गया कि गुरुपा ने मुझे ऐसे स्वरूप दिया। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिल गई मेरे को, और क्या चाहिए मुझे, बस। तो और गुरुपा सबका भला करना, सबका 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 सबको सबको अच्छे से रखना, सबकी सुनना, जिसको पैसे की कमी है उसकी पैसे से पूरी करना, जिसको बीमारी है उसकी बीमारी ठीक करना, जिसको जो भी प्रॉब्लम है गुरुपा सबकी प्रॉब्लम्स ठीक करना। और सागर अंकल जो मेरा सत्संग यूट्यूब पर डालेंगे, उनका भी सब कुछ अच्छा करना और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना गुरुपा। थैंक यू सागर अंकल, थैंक यू सो मच। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू लॉट। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सागर अंकल जी। आप हमारे बहुत अच्छे सत्संग शेयर करते रहते हो, आपको बहुत बहुत जय गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ कुछ अभी ऐसे हुआ, जैसे मैंने पिछला सत्संग शेयर किया था तो उसमें मैंने ये कह रही थी कि गुरुजी मेरे को आप कभी तितली रूप में भी नहीं दिखाई दे रहे, अब बहुत दिन हो गए, अब फूलों की कुछ खुशबू भी नहीं आ रही, गुलाब के फूलों की जैसे मेरे को पहले आई 2-3 बार, उस तरीके से मेरे को खुशबू भी नहीं आ रही। तो आप पता नहीं मुझसे नाराज़ हो कि कैसे हो आप गुरुजी, अपना ये मतलब मेरे को ऐसे दर्शन दो कि जिससे मुझे लगे आप मेरे साथ हो। तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, गुरु जी ने तितली रूप में मेरे को उसी शाम को ही दर्शन दिए। दिन में मैं कह रही थी और शाम को ही मेरे को दर्शन दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और दूसरा सत्संग संगत जी ये है जो बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी के ये जो मतलब मेहरबानियाँ होती हैं या इतना प्यार करते हैं गुरु जी के, एकदम से सुन लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम किसके लिए अपने मन से उस इच्छा को करना चाह रहे हैं। तो गुरु जी मेरा पोता है 8 साल का हो जाएगा अब,
और बहू दूसरा बच्चा मतलब नहीं कर रहे थे कि एक ही बहुत है। आजकल पढ़ाई लिखाई में बहुत खर्चे हो जाते हैं और सब बच्चों की इतनी जिम्मेवारी सी हो जाती है, तो एक ही बच्चा बहुत है। पर फिर बाद में जैसे कोरोना टाइम में भी लगने लगा कि बच्चे मतलब 2 होने चाहिए, आपस में तो खेल ले, किसी के घर नहीं जाना होता था जैसे। और फिर सबके मतलब उनकी फैमिली में भी सबके, हमारी फैमिली में भी सबके 2-2 3-3 बच्चे ऐसे। तो ये लगता था कि नहीं 2 तो होने चाहिए, घर में वो अकेला ही रहता है जैसे। तो जिद्दी सा भी हो गया थोड़ा सा। तो इसलिए गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि गुरुजी ने बहू पर थोड़ी कृपा कर दी, और हम पर भी बहुत बड़ी कृपा करी है। मेरे मन की बात गुरुजी ने मान ली और बहू मतलब अब प्रेग्नेंट है। जय गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। और तीसरा तीसरा तो मैं चमत्कार ही कहूँगी कि गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा चमत्कार किया है। देखो संगत जी, मैं जैसे ही सत्संग सुनती हूँ, पहले तो मतलब सत्संग सुनते सुनते ही मेरे को आधे सत्संग में ही नींद आ जाएगी। पता नहीं ये नेगेटिविटी के कारण है कि कैसे है, मुझे ये समझ नहीं आता। पर गुरुजी अपनी मेहर मेरे ऊपर बनाए रखते हैं। मैं सुबह के टाइम मैं मतलब सुबह जल्दी जग जाती हूँ और 4 बजे 4:15 के करीब, और उसके बाद गुरुजी का जैसे नाम स्मरण करना होता है तो मैं कर लेती हूँ। जैसे 11 बार करना है, ये कैसे अपनी पूजा के साथ कर लेती हूँ। तो अब गुरुजी मेरे पर मेहर कर रहे हैं और हर एक मेरी बीमारी को, जो भी मेरी बीमारी होती है उसका इलाज भी बता देते हैं। ये मैं पहले सत्संग में भी कह चुकी हूँ कि गुरुजी इतनी बड़ी कृपा कर देते हैं कि मतलब ऐसे लगता है कि गुरुजी ऐसे सुन रहे थे। और मैसेज आने लगते हैं, साथ ही साथ कोई दिक्कत होती है मैसेज आने लगते हैं कि तू परेशान मत हो, तेरे साथ ये हो रहा है ना, तू दिक्कत मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा गुरुबा तेरे साथ है। तो इस तरीके के मैसेज आने लगते हैं। थोड़ा मन को बहुत ज़्यादा तसल्ली हो जाती है कि भाई हमारे साथ गुरुपा है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इस ज़िंदगी में अपनी मुसीबतों का सामना खुद करना है और गुरुजी भी है। बस ये लगता है कि सिर पर उनका हाथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये चमत्कार मेरे साथ हुआ, ना तो मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप है और ना मतलब ये कि सत्संग भी मेरे से ज़्यादा नहीं सुने जाते। जो आते हैं मैं कभी सुन लेती हूँ, कभी एक सुन लिया, कभी 2-3 दिन में एक सुन लिया या आधा ही सुन लिया, ऐसे करके। अभी कल ही बैसाखी वाले दिन गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि मेरे दीवार पर शहद वर्षा होने लगी, अपने आप ही शहद वर्षा होने लगी, जिसका वीडियो मैंने सागर जी के पास भी भेज दिया है। अगर वो चाहेंगे तो वो दिखाएंगे कि वो किस तरीके से हो रही है। पहले तो मैंने सोचा कि मेरा पोता जो 8 साल का है वो थोड़ा सा शैतान भी है, तो मैंने कहा उसने शायद कुछ पानी वानी फेंका कि क्या है, तो उसका वो गिर रहा है। फिर मुझे लगा कि मैंने हाथ लगा कर देखा कि ये तो नहीं, ये तो चिपचिपा सा है, और मैंने उसको खाया। फिर मुझे लगा कि ये किसी कुछ है तो नहीं अजीब सा, तो मैंने उसको माफ़ करना गुरुजी, मैंने उसको वॉश बेसिन में थूक दिया। तो मेरे को, मैं इसके लिए बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, मुझे क्षमा करना गुरुजी। मुझे पता नहीं था कि मेरे घर पे भी शहद वर्षा हो सकती है। मेरे को ये लगता था आप मैसेज वगैरह बिल्कुल वैसे ही देते हो जैसे मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसी के तरीके से। पर मुझे ये नहीं पता था कि आप अपना दिखाने के लिए कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, आपने मेरे घर में शहद वर्षा करी। वो शहद वर्षा होने लगी, पर हमारे घर में जैसे मानते नहीं हैं, गुरुजी पर विश्वास नहीं करते, तो गुरुजी ने ये भी दिखाने का विश्वास किया कि भाई मैं हूँ। तो बड़ा बेटा है जैसे, उसने कुछ कहा कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसे आपने कौन सा कुछ सिद्धि करी है, ये क्या किया है जो कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ये कुछ और है। तो मैंने कहा नहीं, तो पोते ने चाटा, तो पोता भी कहने लगा कि ये बहुत मीठा है, तो ये शहद ही है। और वो भी इतना मतलब एक लाइन बन रही थी। अब बेटे ने जैसे ही कुछ कहा तो वो दूसरी लाइन जो निकल रही थी शहद की दीवार से, वो रुक गई। मैं बेटे के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, सबके सामने मैं माफ़ी मांगती हूँ, बार बार माफ़ी मांगती हूँ कि उसने जो भी गलत किया आप उसे माफ़ कर दो, और शहद वर्षा आप दोबारा से शुरू करो, जिससे मुझे विश्वास हो कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैं सबके सामने, सारी संगत के सामने माफ़ी मांग रही हूँ इस चीज़ की कि मेरे बड़े बेटे को, छोटे को, किसी को भी विश्वास नहीं रहता। पर आप दोबारा वर्षा करके कहो कि भाई हाँ मैं तेरे को प्यार करता हूँ, तू मेरी बेटी है,
इसलिए दोबारा से शहद वर्षा थोड़ी सी करो गुरुजी, बिल्कुल चाहे दोबारा थोड़ा सा ही करो, पर मुझे विश्वास हो कि हाँ आपने मुझे माफ़ कर दिया है, मेरे बच्चों को माफ़ कर दिया है। गुरुजी आप कृपा करो गुरुजी। संगत जी ये सत्संग मतलब मैं कल ही हुआ, मेरे साथ हुआ था, तो मैंने तभी कहा कि मैं ये सत्संग करूँगी, मैं सबको बताऊँगी कि देखो गुरुजी कितना प्यार करते हैं, कितना हर एक किसी को करते हैं, जो उनके साथ जुड़ गया सबको प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। और मेरे जैसी को जो कि कभी सत्संग सुन लिया कभी नहीं सुन लिया, नेगेटिविटी के कारण पता नहीं क्यों नींद आ जाती है, मैं सुनती हूँ कि भाई हाँ आज मैं सुनूंगी, और अब सुबह जगने के कारण जैसे ही मैं दोपहर को थोड़ा सा लेट करके सुनने लगती हूँ तभी मेरे को नींद आ जाती है। तो उसके लिए माफ़ी गुरुजी। और पर मैं दिन में कभी भी अपना 2-3 दिन में सुन लेती हूँ कि एक आध सत्संग सुन लिया, ये कैसे है, पर आपने इतनी ज़्यादा मेहर करी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मन से शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, पर अब माफ़ी के लिए आप दोबारा से थोड़ा सा शहद वर्षा करो। और ये शहद वर्षा सागर जी चाहेंगे तो वो वीडियो भी शेयर करेंगे। बिल्कुल दीवार से एक लाइन निकल रही है और दूसरी लाइन भी शुरू हो रही है, जिसको कि मैंने वीडियो में दिखाने की कोशिश करी है, और वो लगता भी है, वीडियो में भी लगता है कि भाई हाँ शहद ही है, गाढ़ा है। तो यही मेरा सत्संग था, और मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो संगत जी माफ़ करना। मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं गुरुजी से दोबारा माफ़ी मांगती हूँ कि भाई आप मेरे पर कृपा करो गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बच्चों को भी माफ़ कर दो। छोटा सा परिवार रहता है गुरुजी ये, और आप संगत के साथ तो बहुत बड़ा परिवार है, और नए नए सत्संग सुनते हैं ना जैसे, तो मन में हौसला सा रहता है कि भाई हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ, पर ये ठीक हो गया, देखो इसका ठीक हो गया तो हमारे साथ भी ठीक हो जाएगा। गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि जो थोड़ा सा पीछे जाता है या उसको ज़्यादा लगता है कि भाई मेरा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो सोचो वो आगे बढ़ने वाला है। इस तरीके के मैसेज आते हैं, तो मन में विश्वास होता है कि नहीं सब ठीक होगा। जैसे किसी गुलेल को पीछे खींचते हैं और अपना आगे चला जाता पत्थर पीछे खींचने पर, तो वो उसी तरीके से है कि भाई हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं इन चीज़ों से नेगेटिविटी के कारण, या ये लगता है कि हमारे कर्म ही ख़राब है, ऐसा ही होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। घड़ी की सुइयाँ जो है ना वो चलती रहती है, तो वही गुरु जी वाली बात है कि घड़ी की सुइयाँ चलती रहती हैं, तो वो टाइम चेंज हो जाता है। तो इस पर विश्वास है संगत जी। मैं बार बार माफ़ी मांग रही हूँ कि भाई गुरुजी मुझे माफ़ कर दें, आप भी गुरुजी से कहो कि मुझे माफ़ कर दें, वो दोबारा से शहद वर्षा करें, मैं दोबारा उसका वीडियो बना करके शेयर करूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।